एक महिला के 59 टुकड़े कर दिए। हर एक न्यूज में बस यही चल रहा था, पर इसका खुलासा तकरीबन 20 दिन के बाद होता है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि आखिर महालक्ष्मी के साथ क्या हुआ था, किसने उसे इस अंजाम तक पहुंचाया। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित, आपका हमारे दस्तक क्राइम की में फिर से एक बार स्वागत है। महालक्ष्मी के मौत से पूरा बेंगलोर हिल गया, क्योंकि इनकी मौत कुछ इस तरीके से हुई जैसे पहले श्रद्धा की हुई थी, जो आपको केस याद ही होगा। कहानी शुरू होती है एक फ्लैट से जहां महालक्ष्मी रहती थी। उसी फ्लैट के अंदर कुछ दिनों से हलचल नहीं हो रही थी। हालांकि पहले घर में लाइट जली हुई होती थी, पर अब वो नहीं होती। लेकिन कुछ दिनों से पड़ोसियों को अजीब सी स्मेल महसूस होने लगी। शुरू में किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि शायद उन्हें लगा कि यहाँ कोई चूहा मरा होगा। लेकिन धीरे धीरे ये स्मेल पूरे बिल्डिंग में फैल गई। अब सभी लोग चिंतित हो गए। यहाँ सवाल ये था कि ये स्मेल आ कहाँ से रही है। जयरमन, जो उस फ्लैट के मालिक थे, पड़ोसियों ने उनसे संपर्क किया। उसके बाद जयरमन को ये मामला थोड़ा अजीब लगा, तो उन्होंने सीधा महालक्ष्मी के पेरेंट्स को ये कहा कि आपकी बेटी के कमरे से कुछ अजीब सी बदबू आ रही है, तो आप तुरंत उस फ्लैट की चाबी लेकर यहाँ पहुँच जाना। लेकिन इन्हें थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं था कि घर के अंदर का जो दृश्य ये देखने वाले हैं वो काफी दिल दहलाने वाला होगा। इस मंजर को आप चाह के भी नहीं भुला पाएंगे। अब यहाँ उसकी माँ आ जाती है और उन्हीं के पास महालक्ष्मी ने एक डुप्लीकेट चाबी दे रखी थी, क्योंकि कब उसे घर आना हो तो वो आ सकती थी। इसीलिए महालक्ष्मी ने चाबी दे रखी थी। अब दरवाजा खोला जाता है और वहीं पे जो लोग मौजूद थे उनके पसीने छूटने लगते हैं। अंदर का नजारा बहुत ही भयानक था। चारों तरफ सामान बिखरा हुआ था। दीवारों पर और जमीन पर खून के धब्बे साफ साफ दिखाई दे रहे थे। महालक्ष्मी के माँ और बहन, इनकी तो सांसें फूलने लगी। उनके मन में बस यही सवाल चल रहा था कि आखिर यहाँ हुआ क्या था। लेकिन उन्हें शौक तब लगा जब उनकी नजर उस फ्रिज पर पड़ी जो फ्लैट के अंदर रखा हुआ था। उसी फ्रिज के नीचे जमीन पर खून बिखरा हुआ था और ये बातें उन्हीं लोगों ने बताई है। पर हालांकि फॉरेंसिक टीम ये बता रही है कि ऐसा कुछ भी सीन वहाँ नहीं था। वहाँ साफ सफाई पहले से ही की जा चुकी थी। हालांकि जब उसकी माँ ने फ्रिज का डोर ओपन किया तब वो नजारा देखने लायक बिल्कुल भी नहीं था। किसी की भी हिम्मत नहीं हो पाती उस फ्रिज को देखने की। महालक्ष्मी के शरीर के बहुत से टुकड़े करके उस फ्रिज में रखा था और उसका सर निचले हिस्से में रखा गया था। ये नजारा बिल्कुल भी नॉर्मल लोगों को देखने लायक नहीं था। अब ये देख के उसकी माँ की हालत क्या रही होगी, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ जयरमन ने पुलिस को कॉल करके सारी वारदात बता दी। पुलिस यहाँ आई और वो भी ये सब देख के चौंक गए। ऐसा हाल कोई हैवान ही कर सकता है। उसके बाद फ्लैट को घेर लिया जाता है। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया और आते ही जांच करना शुरू कर दिए। जांच में ये पता चला कि उसकी मौत 15 दिन पहले ही हो गई थी। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि उसे क्यों मारा गया, कौन था जिसने इस घटना को पूरी तरीके से अंजाम दिया। पुलिस वालों के पास कुछ भी सुराग नहीं था, तो उन्होंने पहले महालक्ष्मी के पेरेंट्स से पूछताछ शुरू की। तो उन्होंने बताया कि महालक्ष्मी की शादी एक हेमंत नाम के लड़के से करी गई। हेमंत बेंगलोर में ही एक मोबाइल दुकान चलाते थे और उनके शादी को तकरीबन 4 साल हो गए थे। हालांकि कुछ महीनों से उनमें अनबन चल रही थी, मतलब उनके बीच झगड़े हो रहे थे। तो फरवरी के महीने में महालक्ष्मी ने हेमंत के खिलाफ घरेलू हिंसा को लेकर FIR भी दर्ज करवाई थी। इसी के कारण पुलिस को ये लगने लगा कि शायद इस हत्या के पीछे हेमंत का ही हाथ हो सकता है। बस अभी थोड़ा सा ही शक हुआ था, पर आगे चलकर सच्चाई कुछ अलग ही दिखने वाली थी। जब हेमंत ने पूछताछ करी गई तो उसने बताया कि वो पिछले 9 महीने से ही महालक्ष्मी से अलग रह रहा है। उनके बीच लगातार झगड़े हो रहे थे, जिसके कारण वो एक दूसरे से दूर होते गए। लेकिन हेमंत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, पर पुलिस का शक अभी भी हेमंत पर ही था। महालक्ष्मी के माँ मीना और बहन लक्ष्मी ने ये बताया कि महालक्ष्मी एक खुश मिजाज महिला थी, जिसे अपनी बेटी पर बहुत प्यार था। उसकी एक छोटी बेटी थी, लेकिन अब वो बिना माँ की रह रही है। जब पुलिस उसकी माँ से बातचीत कर रहे थे तब उन्हें पता चला कि महालक्ष्मी के अंदर कई पहलू छुपे हुए थे। हेमंत ने पुलिस वालों के साथ बातचीत करते हुए उनके सामने एक खुलासा भी किया कि महालक्ष्मी के लाइफ में एक और व्यक्ति भी आ चुका है, जिसके साथ वो काफी समय बिताने लगी थी। और ये जानकारी पुलिस को अहम साबित होती है। अब पुलिस को तलाश थी उस आदमी की जो महालक्ष्मी के साथ टाइम बिताता था। उसका नाम होता है अशरफ, जो महालक्ष्मी का काफी करीबी दोस्त था और उसके साथ संबंध भी अच्छे थे।
और हेमंत ने बताया कि अशरफ ही था जो महालक्ष्मी को काम से घर तक छोड़ने आता था, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत अशरफ को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ शुरू कर दी, पर उसके बातों से कोई भी जानकारी नहीं हासिल होती। अशरफ ने कहा कि मैं सिर्फ उसका अच्छा दोस्त था, वो सिर्फ उसकी मदद करता था क्योंकि वो अपने पति से अलग रहती थी। फिर उसके बाद महालक्ष्मी के बिल्डिंग के पास में ही सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए थे, तो पुलिस वालों को उसके फुटेज मिले। उसमें देखा गया कि 2 सितंबर की रात को 2 अननोन पर्सन एक स्कूटी पे बैठ के उसके फ्लैट के नीचे आते हैं और उसके फ्लैट में भी दाखिल होते हैं। पुलिस ने ध्यान से फुटेज को देखा, लेकिन उनका चेहरा साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। अब पुलिस उन्हीं 2 लोगों को ढूंढने लगी थी। इसी बीच महालक्ष्मी की कॉल डिटेल की जाँच की, जहाँ पता लगाया जा सके कि उसकी आखिरी बातचीत किससे हुई थी। कॉल डिटेल और आगे की इन्वेस्टिगेशन से फिर एक नया नाम सामने आता है, मुक्ति रंजन राय। अब ये आदमी कौन है, ये देखने के लिए आगे की जांच बढ़ाई गई। उससे ढूंढने में लगे पुलिस। मुक्ति रंजन, जो कि बेंगलोर में कपड़े की दुकान में काम करता था, हालांकि वो अचानक से गायब हो चुका था, इसीलिए उनका ज्यादा शक उसी पर गया कि शायद इसी आदमी ने महालक्ष्मी की हत्या की हो। इसलिए उसकी छानबीन शुरू रखी और तभी उन्हें एक खबर मिलती है कि मुक्ति रंजन अपने गांव उड़ीसा में वापस आया है। पर क्यों? क्या ये इसने ही किया है और पुलिस से बचने के लिए वो अपने गांव आया है? और कौन कौन लोग इसमें शामिल है और इसके पीछे की वजह भी तभी पता चलेगी जब मुक्ति रंजन पकड़ा जाएगा। फोरेंसिक टीम के मुताबिक इस घटना को प्लान के अनुसार ही अंजाम दिया गया है, जैसे इसमें इस्तेमाल किए गए तेजधार हथियार, जो कि अभी तक पुलिस वालों के हाथ नहीं लगे, जिसके चलते ये सब कुछ सोच समझ कर ही किसी ने किया है। 25 सितंबर की सुबह सुबह पुलिस वालों को एक खबर मिलती है कि उड़ीसा के भद्र जिले की कब्रिस्तान में मुक्ति रंजन की बॉडी एक पेंसिल लटकी हुई देखी गई, यानी कि उसने खुद से ही सुसाइड कर लिया। और जब पुलिस वहां पहुंची और जांच की तो वहां पे खुद से लिखा हुआ आखिरी नोट बरामद हुआ। उसी नोट की वजह से कहानी में एक और मोड़ आ गया। इसकी वजह से पुलिस वालों की जांच बिल्कुल भी बदल चुकी थी। उसने साफ तौर पर लिखा था कि उसने ही महालक्ष्मी की हत्या की है। 2 सितंबर को महालक्ष्मी के फ्लैट पर वो ही गया था। पर एक सवाल अभी भी सबके मन में खटकते रहेगा कि 2 सितंबर की रात 2 लोग स्कूटी पे आए और महालक्ष्मी के फ्लैट के अंदर चले गए। अब एक तो पता चल गया था कि मुक्ति रंजन, पर दूसरा आदमी कौन था? अब इसका आंसर देने के लिए ना मुक्ति रंजन है और ना ही खुद महालक्ष्मी। अब असल सच्चाई क्या थी ये तभी बाहर आएगी जब वो दूसरा आदमी मिल जाएगा। फिर आगे नोट में लिखा था कि उस रात उनमें बातें हुई, जो जोरों से झगड़े हुए और एक दूसरे पर हाथ उठाने लगे और उसी के चलते मुक्ति रंजन ने उसे जान से मार दिया। हालांकि इसके पीछे की वजह अलग भी बताई गई है। अब उसकी हत्या करने के बाद उसे छिपाना भी था, क्योंकि वो काफी डर गया था, क्योंकि ये सब गुस्से में आकर हो गया था। फिर उसने हथियार लाए। अब हथियार कौन से थे ये अभी तक पता नहीं चला। अब ये सब करने के बाद उसे पछतावा हुआ, लेकिन वो पुलिस के सामने नहीं आ पाया। उसकी फट गई थी और वो सीधा अपने गांव भाग गया, उड़ीसा। अब वहां जाकर उसने इस केस को और खुद को खत्म कर दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। तो कैसे हो आप सभी लोग? तो अब तो देख रहे होंगे कि एक वीडियो ऐसे ही आया था, लेकिन अभी जो वीडियो आएंगे वो अभी थोड़े वॉइस में ही रहेंगे, क्योंकि थोड़ा जगह का इशू चल रहा है। तो प्लीज आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना और चैनल को सपोर्ट करते रहना। बाकी मैं तो प्यार आप सभी को करता हूँ, तो प्लीज आप कमेंट करते रहिए, आप मुझसे बातचीत करते रहिए। मैं सबको कमेंट का रिप्लाई देता रहूंगा। प्लीज हेट कमेंट मत कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।